Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is about story writing. A story is a paragraph that revolves around a character or an incident. It can be real or fictional. देन रीड द गिवन स्टोरीज. टिट फॉर टैट मतलब स्टोरीज़ क्या होती हैं, हमें कुछ मॉरल सिखाते हैं जहाँ से हम कुछ नई शिक्षा, कोई अच्छी बात हम ग्रैब कर लेते हैं. ठीक है. टिट फॉर टैट. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन एलिफेंट एंड अ टेलर. देयर वर गुड फ्रेंड्स. द टेलर गेव बनानास टू द एलिफेंट एवरी डे. वन डे द टेलर वॉज अपसेट. एक दिन टेलर क्या हुआ, अपसेट हो गया. द एलिफेंट केम टू हिज शॉप. द टेलर प्रिक्ड हिज ट्रंक विद अ निडल. टेलर ने क्या किया, उसकी ट्रंक में सुई चुभा दी. ठीक है. द एलिफेंट बिकेम एंग्री. नेक्स्ट डे ही केम विद वाटर इन हिज ट्रंक. अगले दिन वो अपनी सूंड में पानी भर के लाया. ही थ्रू ऑल वाटर ऑन द टेलर. ऑल हिज क्लोथ्स वर नाउ वेट. अब उसके सारे कपड़े गीले हो गए. सो द एलिफेंट प्रूव दैट इट्स टिट फॉर टैट. तो एलिफेंट ने क्या बताया कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट. द फॉक्सेस एंड द grapes. So once there was a fox. He was very hungry. He went in search of food, but the fox could not find any food. Then at last he reached a vineyard. The bunches of grapes were hanging. एक दिन मतलब एक फॉक्स को बहुत भूख लगी थी और भूख में वो चले गई जहाँ पे अंगूरों की बेलें होती ना, वहाँ पे पहुँच गई. ठीक है. He wanted to get them. His mouth began to water. अब उसको देख के भूख लगी तो उस आते मेरे पास आ जाए है ना, पर वो काफ़ी ऊँचे होते हैं. The grapes were too high. He tried to get the grapes. He jumped again and again, but all his efforts were useless. The grapes were too high for his reach. He got tired. He was sure that he could not get the grapes and he went away saying that the grapes were sour. तो चला जाता है और बोलता है कि अंगूर खट्टे हैं. ठीक है. If he had eaten them, he would have fallen ill. Thank you God. They were very high. Moral. It is easy to disappear what we cannot have something. मतलब जो ना मिले उसको डिसअपेयर करना बहुत ईजी होता है. टेस्ट टाइम. नाउ कंप्लीट द स्टोरी. अ लायन एंड अ माउस. तो आपको एक चूहे और लायन की पिक्चर्स दी हुई है, यहाँ से आपको स्टोरी कंप्लीट करनी. देयर वॉज अ लायन स्लीपिंग इन द जंगल. ठीक है. एक बार एक जंगल में लायन सो रहा था. सडनली अ रैट केम एंड स्टार्टेड जंपिंग ऑन द लाइन. तो वहाँ पे एक चूहा आता है और उस पर कूदना शुरू कर देता है. ठीक है. द लायन कॉट द माउस. लायन उसको पकड़ता है. द माउस सेड सॉरी एंड प्रॉमिस नॉट टू जंप द लायन इन फ्यूचर. जंप ऑन द लायन इन द फ्यूचर. ठीक है. तो वो उसको पकड़ लेता है. तो वो बोलता है सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा. तो लायन उसको जाने देता है. लायन उसको छोड़ देता है. ठीक है. वन डे लायन कॉट इन द नेट इन द शिकारीज नेट. तो एक दिन शिकारी आते हैं. ठीक है. और लायन पकड़ा जाता है उसके नेट में. द लायन रोड, वो दौड़ता है एकदम लाउडली. ठीक है. द माउस केम. वहाँ पे द माउस केम टू नियर टू हिम एंड ही कट द नेट. तो क्या करता है, उसके तो दांत बड़े शार्प होते हैं, तो वो नेट को ऐसे कट कर देता है विद हिज शार्प टीथ एंड सेट हिम फ्री. और उसको फ्री कर देता है किसको, लायन को. तो इस तरह से पिक्चर देख के आपको स्टोरी टेलिंग करनी है. नेक्स्ट वी हैव एन ऑनेस्ट वुड कटर. एक ऑनेस्ट वुड कटर. वन डे अ वुड कटर वॉज कटिंग डैश विद हिज एक्स. हीज डैश फेल इनटू द डैश. ठीक है. यानी वन डे एक वुड कटर वॉज कटिंग द वुड. लकड़ी काट रहा था वो विद अपनी कुल्हाड़ी से. हीज एक्स फेल इनटू द रिवर. ठीक है. वो पानी में गिर जाती है. ही प्रेड टू द वाटर गॉडेस फॉर हीज एक्स टू केम बैक. ठीक है. तो वो भगवान, पानी के भगवान से विनती करते हैं कि उसकी जो कुल्हाड़ी उसे वापस मिल जाए. द गॉडेस ब्रॉट एन एक्स एंड आस्क इफ इट इज़ वॉज हीज. ठीक है. तो भगवान बाहर निकलते हैं और पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी है. तो वो बोलते हैं ही सेड नो. द डैश ब्रॉट द एक्स ब्रॉट हिम एंड द गॉडेस ब्रॉट हिम एंड डैश एक्स बट ही अगेन सेड नो. फिर वो उसको नई एक एक्स दिखाते कि ये तुम्हारी, मतलब एक और कुल्हाड़ी निकाल के दिखाते क्या ये तुम्हारी है. तो बोलता है नो. द गॉडेस वॉज इम्प्रेस. तो भगवान खुश हो जाते हैं विद हीज ऑनर, मतलब उसकी जो सच्चाई, उसकी लॉयल्टी से वो खुश हो जाते हैं. शी गेव हिम. वो उसे देते हैं उसकी जो ओरिजिनल एक्सेस टू द मैन. नाउ ही वॉज वेरी हैप्पी. फिर वो बहुत खुश हो जाते हैं. ठीक है. इसी तरह से आप इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे. सो आई होप चिल्ड्रन यू रियली एंजॉय द चैप्टर एंड यू लर्न मेनी मोर न्यू थिंग्स फ्रॉम द चैप्टर एंड फ्रॉम द होल बुक. नाउ बुक इज completed and now do practice at home.